राघव चड्ढा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, आपको छोड़ दिया। आप अगर तुम थोड़ा सा पॉलिटिक्स को फॉलो करते थे ना, तो तुम्हें पता होगा कि ये होने वाला था। बट इतना जल्दी ये तो किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हर किसी को ये लग रहा था कि पंजाब इलेक्शन होने से कुछ दिन पहले ये आपको छोड़ देगा, बीजेपी को ज्वाइन कर लेगा। अब देखो, एक रूल होता है जो राजीव गांधी लेके आया था अपने टाइम पे, उस रूल के हिसाब से ना, अगर किसी भी एमपी को अगर छोड़ना है उनकी पार्टी, तो उसको 1/3 मेजोरिटी के साथ जाना पड़ेगा। मतलब कि अगर एक पार्टी में 10 लोग है ना, तो कम से कम 3 लोग जो है ना, वो उसके साथ जाने चाहिए दूसरी पार्टी में। उन 3 लोगों को दूसरी पार्टी वो पार्टी छोड़नी पड़ेगी, जब जाके अलाउ होता है, जब भी वो पावर में रह सकती है दूसरी ये पार्टी छोड़ के भी। फिर राजीव गांधी को लगा कि नहीं, 3 लोगों को फिर भी खरीदा जा सकता है दूसरी पार्टी द्वारा। तो राजीव गांधी ने क्या किया, एक दूसरा रूल लेके आया जिसको कहते हैं 2/3 मेजोरिटी रूल। 2/3 मेजोरिटी रूल ये था कि अगर तुम्हें पार्टी छोड़नी है ना, तो तुम्हें अपने साथ 6-10, अगर तुम्हारी पार्टी मेंबर्स है तो 6 मेंबर्स को भी पार्टी छोड़नी पड़ेगी। राघव चड्ढा अपने साथ 6 मेंबर्स और लेके चला गया। अब ये मामला ये है, राघव चड्ढा को सबको पता, राज्यसभा के से उसे डिप्यूटी स्पीकर से हटा दिया था, तो अशोक मित्तल को लगा दिया था। अशोक मित्तल को लगाया। अब एक फन फैक्ट ये है कि अशोक मित्तल भी छोड़ के चला गया राघव चड्ढा के साथ ही। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज और बताया कि हम पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कि मैं एक आई एम राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी, तो ये इन्होंने कहा था। ऊपर से जो केजरीवाल है, जो पार्टी हेड है आपका, उसका अलग चल रहा है। उसका ट्रायल कोर्ट में केस चला था 3 साल तक, ईडी और सीबीआई के साथ। अब जो केस चल रहा था ना, उस केस की सुनवाई होने के बाद ना, ट्रायल कोर्ट ने 600 पेज की रिपोर्ट दे दी थी कि ये केस में दम ही नहीं है, ये तो बेफालतू में चला रहे थे इसको, ईडी सीबीआई पे भी जांच करो, ये तो गलत काम है, ये इसको उनको सबको बाइज्जत बरी कर दिया था। और वो जो 600 पेज की रिपोर्ट थी ना, जब वो हाई कोर्ट में गई ना, तो हाई कोर्ट की जो जज है ना, जो उसका केजरीवाल का जो केस संभाल रही है, उसका नाम है स्वर्णा कांता शर्मा। उन्होंने वो जो 600 पेज की जो रिपोर्ट है, वो एक दिन में खारिज कर दी, पहले दिन में, कि तो रिपोर्ट ही खराब, जो 3 साल लगा के दी थी ट्रायल कोर्ट ने। अब केजरीवाल कह रहा है कि मैं ना, मुझे जज चेंज चाहिए, मुझे ये जज नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए कि ये बायस्ड है। उन्होंने कई सारे प्रूफ्स भी दिए हैं कि ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा कि इनके 2 बच्चे हैं, जो इनके दोनों बच्चे दोनों लॉयर हैं। और जो दोनों लॉयर है ना, उनमें से ना, वे वे केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं, मतलब कि जो सेंट्रल से जो लॉयर्स आए ना, वो वो बच्चे हैं। सो केजरीवाल कह रहा है कि जो मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये तो बायस्ड होगी, इनकी मदर इनको ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी, ये तो मेरे को सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी। और वो कह रहा है कि मैं आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, बस मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को जस्टिस सही से नहीं मिल पाया, मेरे को और अच्छा मिल सकता था, तो आप ना मेरे को दूसरा कोर्ट रेफर, दूसरा जज रेफर कर दीजिए प्लीज़। ऊपर से केजरीवाल ने ये भी इल्जाम लगाया कि 2022 से लेके तो उसके 23 और 24 तक ना, ये 3 से 4 आरएसएस द्वारा स्थापित की गई लॉयर्स की उसमें जा चुकी है, जो वो होते कॉन्फ्रेंसिस। और आरएसएस और बीजेपी का साथ में संबंध है, सबको पता है, तो इसलिए भी केजरीवाल कह रहा है कि नहीं नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, आप मेरे को दूसरा जज दे दीजिए। ऊपर से इतने बुरे हाल चल रहे हैं। अब बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी, पहले हमें लगता था कि बीजेपी से अपोजिशन से लड़ रही है, बीजेपी, सॉरी, बीजेपी बस कांग्रेस से लड़ रही है। अब बीजेपी अपोजिशन से लड़ रही है पूरी। बीजेपी का मतलब है पूरी अपोजिशन खत्म कर दो, उठाओ खत्म कर दो। क्या हुआ, कांग्रेस का तो चलो हाल ही का चल रहा है, वो तो घंटे की अपोजिशन है हमारी, वो 3-4 टॉपिक उठा के बैठ जाती है, उनको ही बोलती रहती है। इतने सारे, अभी ओडिशा वाला कांड हो रहा है यार, उसको उठा के बैठ जाओ। मणिपुर चल रहा है, उसको उठा के बैठ जाओ। इन सब पे नहीं जाएगी। वो वोट चोरी का टॉपिक उठाया था, अच्छा टॉपिक था, ठीक है, उसको तुमने चला लिया, वो नहीं चला अब इतना, अब नहीं है पावर में। अब दूसरा टॉपिक उठाओ। टॉपिक्स को बदलते रहो ना, तुम्हारा काम ही क्रिटिसाइज करना होता है। तुम क्रिटिसाइज करने के अलावा सब कुछ कर रहे हो। दूसरी हमारी एक आप थी पार्टी, जो बहुत ही अच्छी चल रही थी। आपका जो, आप जब पार्टी आई थी ना, जो केजरीवाल की पार्टी है, वो इस मोटिव से आई थी कि हम करप्शन मुक्त पार्टी, हमें एक थोड़ा सा भी करप्शन नहीं मिलेगा। अब वो जो पार्टी है ना, अ, वो जब, अब वो पार्टी बहुत सही चली, वो मतलब दिल्ली में इलेक्शन जीता केजरीवाल ने, पहला इलेक्शन जीता अच्छी मेजोरिटी से जीता, दूसरा इलेक्शन जीता अच्छी मेजोरिटी से जीता, तीसरी इलेक्शन में ना केजरीवाल ऐसा पहला चीफ मिनिस्टर बन गया जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर था, और उसको उठा के जेल में डाल दिया, पहला ऐसा चीफ मिनिस्टर बना केजरीवाल। अब ये
बात बहुत ज़्यादा वैसी है डेमोक्रेसी के लिए कि तुम एक सिटी के चीफ मिनिस्टर उठा के जेल में डाल रहे हो, जिस पे उसके जो चार्जेस तुमने लगाए वो साबित तक नहीं हो पाए। उस वक्त बीजेपी इलेक्शन जीत गई। बीजेपी इलेक्शन जीत गई तो फिर रेखा गुप्ता की सरकार आ गई। तो तुम सबको पता है रेखा गुप्ता की सरकार कैसी चल रही है। आप चाहती थी कि पंजाब, आप पंजाब में भी जीती है। पंजाब में अब लोग कह रहे हैं जो भगवंत मान की सरकार है ना, भगवंत मान बस एक फेस है। सरकार जो चला रहा था ना वो राघव चड्ढा ही चला रहा था पीछे से। अब से उसने, आपने गोवा में भी इलेक्शन लड़ा, गोवा में भी हार गई। तो आप पहले जो एक नेशनल पार्टी बनने की बिल्कुल पीक पे थी, वो फिर से एक लोकल पार्टी बनती जा रही है और आप बिल्कुल खत्म ही होने वाली है एक तरह से। यही हाल आने वाला है। ऐसे ही बंगाल में हो रखा। बंगाल में 91% लोगों ने वोट डाला है इस साल। अभी जो कल इलेक्शन हुए थे 23 को, उसमें 91% लोगों ने वोट डाला। 91%, 91% लोग बहुत ज़्यादा है। कभी भी 100% लोग वोट नहीं डालते, मगर फिर भी 90% बहुत ज़्यादा। 90, जब भी ये इतिहास है, जब भी ज़्यादा वोट डले ना, इसका मतलब ये है या तो तख्ता पलट होने वाला है, या पार्टी चेंज होने वाली है, या फिर जो रूलिंग पार्टी जो बहुत सालों से चल रही है, लोग उससे परेशान हो गए और नई पार्टी लेके आने वाले हैं। टीएमसी का राज है, तृणमूल कांग्रेस का। इतनी घटिया पार्टी है, इतनी घटिया पार्टी है। मैं, मेरे को अगर कोई बोले ना, मैं बीजेपी को भी पसंद नहीं करता। मेरे को कोई बोले तेरे को टीएमसी और बीजेपी में चूज करना, मैं बीजेपी को चूज कर लूंगा। टीएमसी में इतना करप्शन है, इतना डिक्टेटरशिप है वहाँ पे ममता जी की। बहुत ही बेकार हाल है बंगाल की अब। और जहाँ तक मामला है ना, मेरे को लगता है कि बीजेपी ही जीतेगी बंगाल में। क्योंकि कांग्रेस से तो उम्मीद ही मत रखो यार, कांग्रेस क्यों ही जीतेगी। कांग्रेस को लड़ना ही नहीं आता, पता नहीं क्या है कांग्रेस के पास, मुद्दे ही नहीं है। मुद्दे हैं, उनको उठा ही नहीं रही है। अब अब देखना ही है कि क्या केजरीवाल का वकील चेंज होगा। राघव चड्ढा 6 एमपीज को लेकर अपना जा चुका है। क्या राघव चड्ढा अब क्या करेगा, क्या वो वहां से बीजेपी में, उसको ऐसा भी इनसाइड्स आ रहे हैं कि उसको बीजेपी में कोई बड़ी पोजीशन पे रखा जाएगा। देखते हैं क्या होता है। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट से बताना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।